फ्रॉम पुणे टू कन्याकुमारी बैक टू पुणे, इसमें मैंने इसको यूज़ किया था। थोड़ा सा इंजन रफ फील हुआ मुझे। अब इस ऑयल पे 105 पे भी क्रूज़ कर सकते हो आराम से। ऑयल चेंज इंटरवल क्या है इस इंजन ऑयल का? कैस्ट्रॉल में मुझे ऑलमोस्ट 48 टू 52 का भी माइलेज मुझे कंटिन्यू मिला है ऑन द हाईवेज। सो हेलो राइडर्स एंड द अपाचियन, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं मोटूल 7110W40 फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल का रिव्यू लाऊंगा। तो आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ रिव्यू देने के लिए। एंड हम इसको आज जो कैस्ट्रॉल पावर अल्टीमेट 10W40 है उसके साथ भी हम आज इसको कंपेयर करेंगे। तो कुछ टोटल 8 पॉइंट्स है जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसमें से फर्स्ट पॉइंट है परफॉर्मेंस, सेकेंड इज़ द इंजन प्रोटेक्शन, थर्ड टेम्परेचर कंट्रोल, 4 में फ्यूल इफिशिएंसी, 5 में ऑयल कंजप्शन, 6 में ड्यूरेबिलिटी, 7 में प्राइस वर्सेस वैल्यू एंड 8 में कंपैरिजन होगा मोट्यूल का एंड कैस्ट्रॉल पावर अल्टीमेट का। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द परफॉर्मेंस पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट जो हमारा है परफॉर्मेंस, उस पर डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो ऑयल है इसको मैंने मेरी रिसेंट जो राइड हुई थी जनवरी में फ्रॉम पुणे टू कन्याकुमारी बैक टू पुणे, इसमें मैंने इसको यूज़ किया था। अराउंड 4500 किलोमीटर की राइड थी वो पूरी। तो उसमें इस ऑयल की जो अच्छाई थी एंड बुराई भी जो थी वो बाहर निकल के आ गई, उस पर हम बात करेंगे। तो परफॉर्मेंस से बात करते हैं। फर्स्ट फ्यू किलोमीटर्स लाइक 100 टू 150 किलोमीटर्स में थोड़ा सा इंजन रफ फील हुआ मुझे, बिकॉज कि थोड़ा सा ग्रेड जो है वो हाई है। इसको 10W30 रिकमेंडेड है, मैं 10W40 यूज़ किया था। फर्स्ट 100 किलोमीटर आपको थोड़ा सा और इंजन रफ फील होगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ मैं, थोड़ा रफ फील होगा लो RPMs के। उसके बाद आपको जो इंजन है 100 किलोमीटर्स के बाद वो प्रॉपर मुझे स्मूथ फील होने लगा। देन जो एक्सेलरेशन है उसमें भी मुझे काफ़ी अच्छा पुल जो है वो देखने को मिला। एंड क्रूजिंग स्पीड था वो अराउंड 95 kmph टू 98, और इवन आप अब इस ऑयल पे 105 पे भी क्रूज़ कर सकते हो आराम से। सो द सेकंड पॉइंट इज़ द इंजन प्रोटेक्शन। इंजन ऑयल डालने के बाद कुछ इंजन से अनइवन साउंड्स आ रही थी क्या, या फिर जब इंजन ऑयल मैंने ड्रेन किया तब कोई बर वगैरह ज़्यादा निकला था क्या, कोई पार्ट्स का वेरिएंट या इंजन जो ऑयल था उसमें था क्या। तो फर्स्ट पॉइंट, इंजन ऑयल डालने के बाद जो इंजन से रफ साउंड था वो पूरा चला गया। इवन मैं इसको 300-400 किलोमीटर हमने सिंगल डे में या फिर फर्स्ट डे में हमने इसको अराउंड 600 टू 650 किलोमीटर्स रन किया। 3 आवर्स का रेस्ट दिया, फिर से बाइक का ऑलमोस्ट 600 टू 700 किलोमीटर फिर से चली। बट इतने टॉर्चर के बाद, इतने हाई रन्स के बाद भी इंजन मक्खन स्मूथ चल रहा था, कोई भी अनइवन साउंड इंजन से नहीं आ रहा था। एंड जब मैंने इंजन ऑयल ड्रेन किया उसके बाद भी कोई इतना हायर क्वांटिटी में बर था वो नहीं निकला था। कुछ पार्ट्स का फ्रिक्शन के बाद निकल के आते हैं, वो भी ऐसा कुछ मेटल पार्ट्स इंजन ऑयल में नहीं दिखे। तो थर्ड पॉइंट इज़ द टेम्परेचर कंट्रोल। क्या इस इंजन ऑयल में बाइक हीट होती थी? तो साउथ में आपको पता ही है थोड़ा सा जो टेम्परेचर है वो हायर रहता है कंपेयर टू द नॉर्थ। तो कुछ बाइक इतना ज़्यादा हीट नहीं हुई। हमने बहुत टाइम तक बाइक को कंटिन्यू रन किया था, अराउंड 200, 300, 400 किलोमीटर्स पर डे या फिर सिंगल गो में। तो उसी दौरान हमें कोई इतना हीट जो है वो फील नहीं हुआ। हीट होता था इंजन जो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है उसका, उस पर वो मेंटेन रहता था, कुछ इतना हायर जो है वो नहीं जाता था। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द फ्यूल इफिशिएंसी। अगर फ्यूल इफिशिएंसी के बारे में बात की जाए तो इसमें मुझे नोटिसेबल चेंज जो है वो देखने को मिला। तो अराउंड जो फ्यूल इकोनॉमी है वो थोड़ा सा मुझे कम मिला कंपेयर टू द कैस्ट्रॉल। अराउंड 44 टू 48 के बीच में जो फ्यूल इफिशिएंसी थी वो वैरी करती थी, कम ज़्यादा होती थी। बट कुछ सिनेरियोज़ में बाइक ने ऑलमोस्ट 37 का भी माइलेज दिया ऑन द साउथ राइड। तो मैं मोस्टली हर टैंक, फुल टैंक पे जो माइलेज है वो निकालता था। तो ऑलमोस्ट 44, 43, 44, 45, एक जगह पे ऑयल टॉपअप करने के बाद 48 मिला
एंड देन मोस्टली 44 ही था, सबसे कम मुझे अराउंड 37 का मिला। एंड सिटी में माइलेज काफ़ी ड्रॉप होता है इन मोट्यूल, अराउंड आपको 35 to 38 या फिर कभी कभी 33 या 30 भी मिल सकता है कंपेयर टू द कैस्ट्रॉल। तो अभी वो चीज़ें बाकी कंपेयर हम करेंगे लास्ट पॉइंट में। तो फ्यूल इफिशिएंसी आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलेगी कंपेयर टू द स्टॉक इंजन ऑयल एंड कैस्ट्रॉल, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। तो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द ऑयल कंजप्शन। क्या इंजन ऑयल टॉपअप करना पड़ता है? तो एस, हमने जब राइड चालू की थी तब हम प्रॉपर फ्रेश ऑयल के साथ थे, एंड जब हम कन्याकुमारी से मदुराई आए तब हमने जो ऑयल लेवल है वो चेक किया। तो 3 अपाचीज थी, फर्स्ट मेरी, सेकंड जो थी वो हेरम की, एंड थर्ड जो थी वो श्रीनिकेत की। श्रीनिकेत की बाइक में ऑलमोस्ट 50 to 100 ml रिफ़िल हुआ, एंड हेरम की बाइक में ऑलमोस्ट 150 ml रिफ़िल हुआ, टॉपअप हुआ, एंड मेरी बाइक में सबसे ज़्यादा 300 ml ऑयल जो है वो टॉपअप हुआ। तो इस ऑयल को लेके जो 7100 सीरीज़ है, नॉट ओनली दिस स्पेसिफिक ग्रेड, बट आप 7100 की कोई भी सीरीज़ आप चेक करोगे, कोई भी ग्रेड चेक करोगे तो आपको जो ऑयल लेवल ड्रॉप है वो देखने को मिलेगा। मैंने जो रिव्यूज़ है अमेज़ॉन पे वो भी देखे थे, सब ने ये कंप्लेंट दी थी कि जो इंजन ऑयल है लेवल जो है वो ड्रॉप होता ही होता है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द ड्यूरेबिलिटी। ऑयल चेंज इंटरवल क्या है इस इंजन ऑयल का? मेरा कैसा इशू हुआ था, मैंने थोड़ा सा अर्ली चेंज किया, अराउंड 5000 किलोमीटर्स पे मैंने इस इंजन ऑयल को चेंज किया था। तो मेरा सिनेरियो कुछ ऐसा हुआ, मैंने थ्रॉटल बॉडी क्लीन नहीं की थी, एंड जब 5000 किलोमीटर्स इंजन ऑयल का इस हुआ तब बिकॉज ऑफ द थ्रॉटल बॉडी क्लीन नहीं करने की वजह से थोड़े किलोमीटर्स के बाद जो इंजन है वो काफ़ी रफ फील होने लगता था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इंजन ऑयल जो है वो ख़राब हो चुका है, इसकी वजह से बाइक जो है वो हार्श फील हो रही है। तो मैंने वो ऑयल चेंज कर दिया अराउंड 5000 किलोमीटर्स पे, एंड बाकी जो मेरे राइडर्स थे, फ्रेंड्स थे, श्रीनिकेत एंड थेरम, तो उन्होंने ऑलमोस्ट 6000 एंड 7000 किलोमीटर्स के बीच में इस इंजन ऑयल को चेंज किया। तो आप इंटरवल पकड़ लो, अराउंड 5000 to 6000 इज़ द बेस्ट इंटरवल टू चेंज दिस इंजन ऑयल। एंड क्या है ना, ये ऑयल ड्रॉप होता है इंजन ऑयल लेवल, तो आप लेते समय 2 बॉटल्स लेना, क्योंकि अगर एक ऑयल बॉटल लोगे एंड अपाचे में 1.2 लीटर बैठता है, तो उसके बाद आपका अगर बाहर से डलवाओगे तो आपको ऑयल कम पड़ेगा बाद में टॉपअप करने के लिए। तो दैट्स द थिंग। सो अराउंड 5000 to 6000 किलोमीटर इज़ द बेस्ट टाइम टू चेंज दिस इंजन ऑयल। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ द प्राइस वर्सेस वैल्यू। क्या ये इंजन ऑयल वैल्यू फॉर मनी है या भी नहीं? सो आई थिंक अगर आप लॉन्ग टूर के लिए एक अच्छा इंजन ऑयल ढूंढ रहे हो तो आई थिंक इज़ द बेस्ट इंजन ऑयल यू कैन ऑप्ट। नाइदर यू कैन स्विच टू द कैस्ट्रॉल और टू द स्टॉक वंस ऑल्सो फॉर द सिटी यूज़। मैं बोल रहा हूँ, राइड्स वगैरह करनी है, प्रॉपर फुल परफॉर्मेंस चाहिए इंजन से, तो यू कैन डेफिनेटली गो विद दिस मोटू 7100 10W40। एंड अभी लास्ट कंपैरिजन करते हैं इसका विद हमारा जो कैस्ट्रॉल पावर 1 10W40 है उसके साथ। तो फर्स्ट थिंग हम परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। परफॉर्मेंस इसका डेफिनेटली अच्छा है। सेकंड पॉइंट इज़ द ऑयल कंजप्शन। तो ये इंजन ऑयल का लेवल जो है वो ड्रॉप होता है, कैस्ट्रॉल का ड्रॉप नहीं होता, अगर होगा भी तो ऑलमोस्ट 50 ml से होगा, ऐसा 150 या फिर 300 ml का ड्रॉप नहीं होगा आपका इंजन ऑयल लेवल। थर्ड पॉइंट इज़ द फ्यूल इफिशिएंसी। आई कैन क्लियरली से कि इसका फ्यूल इफिशिएंसी आपको कम मिलेगा कंपेयर टू द कैस्ट्रॉल। कैस्ट्रॉल में मुझे ऑलमोस्ट 48 to 52 का भी माइलेज मुझे कंटिन्यू मिला है ऑन द हाईवेज एंड इन द हिली रोड्स ऑल्सो। सो लास्ट पॉइंट इज़ द ऑयल चेंज इंटरवल। ऑफ कोर्स इसका 5000 to 6000 किलोमीटर्स है, एंड कैस्ट्रॉल का मैक्सिमम 4000 to 4500 किलोमीटर तक स्ट्रेच कर सकते हो। बट प्राइस काफ़ी डिफरेंस है दोनों भी। आपको अगर ये सेल में मिल रहा है तो ऑलमोस्ट 650 to 750 का मिलेगा, नहीं तो इसका रेगुलर प्राइस 850 रहता है, जो इसके मैं लेटेस्ट
प्राइस एंड जो बाइंग लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एंड कैस्ट्रॉल की ऑलमोस्ट 650 रहती है मोस्टली, उससे ज़्यादा वो नहीं जाता। तो अगर कंक्लूजन के बारे में बात की जाए तो CTUs के लिए आप कैस्ट्रॉल की तरफ जा सकते हो। एंड कभी कभी आप राइड करते हो तो आप कैस्ट्रॉल के साथ जाओ, नहीं तो दिस इज़ द बेस्ट इंजन ऑयल यू कैन अफोर्ड इन द इंडियन मार्केट। तो चलिए कुछ यही सब चीज़ें थी इस वीडियो की। तो आशा करता हूँ गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हो, या फिर कमेंट सेक्शन में भी आप मुझे जो आपके डाउट्स है वो पूछ सकते हो। एंड अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी तरह की अमेजिंग कंटेंट के लिए। तो मिलता हूँ आपको मैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, राइड सेफ एंड बाय बाय।